नमस्कार दोस्तों, चार्ट्स टू रिचेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट। हम मंथली चार्ट से पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं पहले ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे बनता है फर्स्ट ट्रेंड लाइन। दूसरा ट्रेंड लाइन बनता है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये है। तो यहाँ पे एक लगभग चैनल फॉर्मेशन हुआ है 21 से लेके 24, 2021 से लेके 2024, 3 साल से ये इसी चैनल पे ये बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। ऑन द हायर साइड इट इज 8045 और नीचे लोअर साइड है 5200। मीन 8000 से लेके नीचे 5200, यही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है इन लास्ट 3 इयर्स। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये करंट ईयर पे ये जो करंट फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि हमें आसानी से इस पे हम एनालाइज कर सके। ये है ऊपर वाला ट्रेंड लाइन और ये एक नीचे बॉटम का एक लाइन डाल दिया। ओके, तो ये हमें अब पता चल गया कि ये दो इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। ओके, अभी और तीसरा तो कुछ नहीं। चलो अभी नाउ लेट्स स्टार्ट एनालिसिस। तो देखिए 2021 से लेके बजाज फाइनेंस अप टिल 2024 टिल करंट मंथ ऑन द हायर साइड 8000 एंड लोअर साइड 5200। तो इसी रेंज में 3 साल से ये ट्रेड कर रहा है। Okay. अब करंट जो मंथ चल रहा है वो यहाँ पे हम अभी फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बन रहा है। ये है करंट महीने का कैंडल, दिस इज करंट मंथ कैंडल, जून महीने का कैंडल, और ये है मार्च महीने का कैंडल। ये महीने का मार्च महीने का कैंडल का हाई है 7349। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है 7349, ये इसका हाई है, और इस कैंडल का लो है 6187। ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लो है 6187। ओके, तो देखिए ये 3 महीने से 7349 और 6187 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। 7349 के ऊपर भी ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और 6187 के नीचे भी ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग जोन है। तो यहाँ पे ये देखिए एट दिस पॉइंट ये पूरा बाइंग जोन है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये तो एक तो ये है कि अगर इस 7349 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि वीकली क्लोज आती है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि करंट प्राइस पे भी हम बाय कर सकते हैं एट 7115। अभी चल रहा है 7115, यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा बाइंग जोन है। क्यों बाइंग जोन है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ और यहाँ पे ये मैं डाल देता हूँ। ये जो अभी ब्लू लाइन जो अभी आया हुआ है, ये ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन इज 50 EMA, 50 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 50 का मूविंग एवरेज है। अब देखिए थोड़ा इसको हम डीपली देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 2020। 2020 में देखिए जब भी ये बजाज फाइनेंस का प्राइस 50 EMA के पास आ जाता है, तो वहां पे ये 50 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक देता है एंड फिर देन इट्स रैलीज। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सेकेंड इंस्टेंस पे 2022 में भी ये 50 EMA के पास आया और वहां से बाउंस बैक लेके ऊपर चला गया। थर्ड इंस्टेंस पे भी देखिए 2023 में ये 50 EMA के पास आ गया और वहां से बाउंस लेके ये ऊपर की तरफ अच्छा चला गया। नाउ ये अभी ये करंट सिचुएशन पे भी देखिए, द प्राइस इज करंटली ट्रेडिंग नियर 50 EMA के पास आ गया था। देखिए ये यहाँ पे एट 6349 का उसने लो मारा था, 6375,
6375 का लो मारा था, यहाँ पे आके 50 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे दिया और अब ये 7115 की तरफ ट्रेड कर रहा है। यानी जब भी ये स्टॉक 50 EMA के पास आता है, ये बाउंस लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और दूसरा, ये एक फर्स्ट एलिमेंट हो गया। और दूसरा एलिमेंट है, मैं एक अभी और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग लो को ज्वाइन करता हूं और देखिए ये अब क्या हो। अब मैंने क्या किया, ये स्विंग लो एंड ये स्विंग लो को ज्वाइन करके एक लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। और ये यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके ये मर्ज होता है। इसको मैं अभी अब जूम करता हूँ तो अब ये क्लियरली आपको दिखेगा। इसका कलर भी चेंज कर दूं, चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ और थोड़ा पॉइंट भी बढ़ा देता हूँ। देखिए, तो देखिए ये जो मंथली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो एग्जैक्टली देखिए करंट मंथ के पास ही आके बैठा है। यहाँ पे देखिए पूरा कोइंसाइड हो गया। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ट्रेंड लाइन का, मंथली ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे 50 EMA के और मंथली ट्रेंड लाइन दोनों यहाँ पे कोइंसाइड हो गया और इसी एग्जैक्ट एरिया से प्राइस बाउंस बैक देके ऊपर की तरफ चला गया है। और तीसरा एलिमेंट है इसी प्राइस, इसी सपोर्ट जोन पे यहाँ पे इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स आर कम टुगेदर एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, चांसेस ज्यादा है। इसका डाउनफॉल यहाँ पे नीचे आने के कम चांसेस है। तो या फिर फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इसका ब्रेकआउट मिले, वीकली क्लोज मिले 7350 के ऊपर और फिर बाय करें, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि एग्जैक्ट अभी जो करंट प्राइस है 7115 पे बाइंग स्टार्ट करें। फिर अगर नीचे की तरफ अगर मिलता है तो 7000, 6900, 6800, 6700 ये सब यहाँ पे मिलते जाए तो इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और एक्यूमुलेट करने के बाद होल्ड कीजिए और ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो फिर इसका रैली स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि हम एट विच पॉइंट हम बाय कर सकते हैं। फर्स्ट बाय भी आ गया कि वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड बाय, और सेकंड है कि बाय एट द करंट लेवल। ओके, अब बाय करने के बाद हमें इसका टारगेट क्या होगा, तो हम टारगेट निकालते हैं। तो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट देखिए ये पूरा रेंज जो हमें अगर कैप्चर करना है तो ये है, और फर्स्ट टारगेट इसका आता है करीबन, फर्स्ट टारगेट इसका आता है 8500, 8500 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट आता है। यानी कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हो देन यू कैन होल्ड इट फॉर द फर्स्ट टारगेट टिल 8500। और एक सेकंड टारगेट भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मार्केट ने सपोर्ट दिया और अच्छा बजाज फाइनेंस का अगर मोमेंटम भी अगर अच्छा है, मिल जाता है, तो सेकंड टारगेट भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेके ये अगर पूरा रेंज हमें मिलता है तो द सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 9300। देखिए तो 9300 का भी दिस कम्स एट सेकंड टारगेट। ये हो गया, ये तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट एज 8500 और सेकंड टारगेट एज 9300। मतलब इस दोनों में भी हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हम बाय कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस एट 7000, 7000 अगर नीचे मिले तो 6900, उसके नीचे मिले तो 6700, जितना नीचे अगर मिले एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एंड देन फर्स्ट टारगेट इज 8500। अब देखते हैं कि इसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी आता है। तो फर्स्ट टारगेट इज 8500 और हमने बाय किया हुआ है 7000 पे, तो 1500 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। एंड 1500 पॉइंट यानी कि दिस गिव्स अराउंड 21% प्रॉफिट मिलता है एट फर्स्ट टारगेट।
और सेकंड टारगेट पे अगर 9300 पे हम तक जाते हैं, अगर हमें फुल रेंज कवर किया अगर मिल जाता है, तो 9300 माइनस 7000 2300 का हमें पॉइंट्स मिलता है अराउंड 32%, मतलब 30% के आसपास अपने को सेकंड टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट तो आराम से अचीवेबल हो जाएगा अगर यहाँ पे अराउंड दैट विल गिव अस 21%, और सेकंड टारगेट अटेम्प्ट करना है तो 32% के आसपास अपने वहाँ पे भी गेन्स मिल सकते हैं। तो ये था बजाज फाइनेंस का एनालिसिस। इस एनालिसिस में हमने जाना कि बाइंग जोन कहाँ पे है, कहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और इसका टारगेट क्या होगा। बाइंग जोन हमने निकाला 7000 के आसपास, 7000 से हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और 8500 के आसपास हम इसको बुक कर सकते हैं। तो दिस गिव्स अराउंड 20-21% प्रॉफिट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।